वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरो हिंदी में अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द के डे 2 का डिस्कशन करेंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये जो सीरीज है आरो के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपीपीसीएस हो गया या फिर यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम, यूपीएसआई का एग्जाम जहाँ पर हिंदी से प्रश्न आते हैं, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्लास की ओर। देखिए ये सब हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कशन कर रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। देखिए आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा, इससे आगे बढ़ेंगे। इससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं आरो की तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर दिया है आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा। इसके लिए एक शब्द ओहार का प्रयोग किया जाता है। तो ओहार क्या होता है? आड़ या फिर पर्दा करने के लिए, रथ या फिर कोई पालकी उसको ढकने के लिए जिस कपड़े का प्रयोग किया जाता है। जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर है उसे गोतीत, अगोचर या फिर इंद्रियातीत कहते हैं। देखिए तीनों में से कोई भी शब्द दिया जा सकता है। जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर है मतलब इंद्रियों के ज्ञान से परे है उसे क्या कहेंगे? अगोचर। सामान्यतः ये शब्द मिलता है, लेकिन कभी कभी गोतीत या फिर इंद्रियातीत शब्द भी मिल जाएगा। करने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द होता है चिकीर्षा, तो ये भी याद रखिएगा, चिकीर्षा करने की इच्छा। देने की इच्छा को दित्सा कहते हैं। दित्सा का मतलब होता है देने की इच्छा। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश, कोई भी ऐसा प्रदेश जो नदी से सींचा जाता है उसे नदी मात्रक कहते हैं। पंडितों में पंडित, जो पंडितों में पंडित है उसे पंडित राज या फिर पंडितरा कहते हैं। तो ये शब्द भी आप याद रखिएगा। वह नायिका जिसका पति विदेश में जाने को, उसे प्रवत्स्य पतिका कहते हैं। देखिए कोई भी ऐसी नायिका, कोई भी स्त्री जिसका पति विदेश जाने को है, प्रवत्स्य पतिका, इस शब्द को याद रखिएगा। जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता है उसे फड़ कहते हैं। देखिए फड़ का मतलब क्या होता है? जहाँ पर बैठकर माल खरीदा जाता है या फिर बेचा जाता है। और फड़ एक और चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, जिस स्थान पर जुआ खेला जाता है उसे भी फड़ कहते हैं। तो दोनों याद रखिएगा, जिस स्थान पर माल खरीदा या बेचा जाता है या फिर जहाँ पर जुआ खेला जाता है। शयन करने की इच्छा, इसे सुसुत्सा कहते हैं। सुसुत्सा मतलब शयन करने की इच्छा या सोने की इच्छा। प्रश्न या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, इसे उत्तरापेक्षी कहते हैं। जो प्रश्न है उसकी इच्छा कर रहा है, उत्तर की उपेक्षा कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? वो उत्तरापेक्षी। आगे प्रत्येक अंग प्रलंग गल गए हों तो उसे गलितांग कहते हैं। गलितांग का मतलब क्या है? प्रत्येक अंग है सब गल चुके हैं। इसके बाद देखिए और भी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दिए गए, जैसे वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो उसे तत्व बोधनी कहते हैं। तत्व बोधनी का मतलब क्या है? कि तत्व ज्ञान प्राप्त करने वाली साधना। वह जिस स्त्री का भाग्य खराब हो उसके लिए दुर्भगा शब्द का प्रयोग करते हैं। दुर्भगा मतलब एक ऐसी स्त्री जिसका भाग्य खराब है। जिसका तेज नष्ट हो गया हो उसके लिए तजोहट या फिर श्रीहट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तजोहट या श्रीहट मतलब उसका तेज खराब हो चुका है। आगे है जिसे अभयदान या फिर सहारा दिया गया हो तो उसे दत्त हस्त कहते हैं। दत्त हस्त का मतलब इसे सहारा दिया गया, अभयदान दिया गया। जो जरायु से जन्म लेता है, जरायु शब्द होता है गर्भ की थैली, तो जो गर्भ की थैली से जन्म लेता है उसे जरायुज कहते हैं। यहीं पर एक शब्द और आप याद रखिएगा, अंडयुज। अगर अंडयुज लिखा जाएगा तो अंडे से उत्पन्न जो होता है उसे अंडयुज कहते हैं। पापों में डूबा हुआ उसे पापा निमज्जित कहते हैं। पाप निमज्जित मतलब पापों में डूबा हुआ है। आगे जिसकी नाभि में पद्म हो मतलब कमल हो उसे पद्मनाभ कहते हैं। जिसे जो पहनने लायक हो तो उसके लिए परिधेय, परिधेय मतलब पहनने लायक है, धारण करने लायक है। आगे है बादलों से घिरा हुआ या फिर ढका हुआ मेघा वृत्त कहलाता है। मेघ मतलब बादल होते हैं, आवृत मतलब घिरा हुआ, तो जो बादलों से घिरा हुआ है उसे क्या कहेंगे? मेघा वृत्त। जिसके शरीर में अधिक मांस हो उसके लिए मांसल शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे है किसी भग्न या फिर टूटे पदार्थ या भवन के अवशेष, इसे भग्नावशेष कहते हैं। भग्नावशेष का मतलब किसी टूटे पदार्थ का अवशेष। सखा भाव मिश्रित अनुराग, इसे सख्यानुराग कहते हैं। सखा भाव मिश्रित अनुराग। जो सदा शुभदायक रहता है उसे सदाशिव कहते हैं। देखिए सदा शुभदायक है तो सदा शिव होता है। जो वृत्ति, जिसे वृत्तिका मिलती हो, वृत्तिका ग्राही कहते हैं। वृत्तिका जिसे मिलती है, जिस किससे कोई मतलब न निकले, तो जब कोई मतलब नहीं निकलेगा तो इसे वृथा कहते हैं, कोई भी मतलब नहीं निकलना।
जिसका दमन करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, दुर्दम्य या फिर दुराधर्ष। देखिए अगर 4 विकल्प में दोनों हो तो दुर्दम्य को सही मानेंगे। जैसे मान के चलिएगा कि देखिए दुर्दम्य है और दुराधर्ष दोनों है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन बना है, उस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें दोनों आ गया, दुर्दम्य भी है और दुराधर्ष भी है। तब आपको दुराधर्ष को सही नहीं मानना है, उस समय दुर्दम्य सही माना जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा सटीक होता है। इसके बाद और भी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, गुरु के साथ या फिर गुरु के समीप रहने वाला छात्र। कोई भी ऐसा छात्र जो गुरु के साथ रहता है, गुरु के समीप रहता है, उसके लिए अंतेवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंतेवासी मतलब गुरु के पास रहने वाला शिष्य। आगे जो अंतिम मतलब शूद्र वर्ण में जन्मा हो उसे अंत्यज कहते हैं। अंत्यज कौन होता है? शूद्र वर्ण में जन्मा व्यक्ति अंत्यज कहलाता है। किसी पद के अंतिम अक्षर या नया पद प्रारंभ करने का जो खेल होता है उसे अंत्याक्षरी कहते हैं। अंत्याक्षरी आपने जरूर खेला भी होगा। देखिए होता क्या है कि लास्ट में जिस अक्षर पर वो गाना या फिर जो भी कहा जाता है, अगर कथन समाप्त होता है तो उसी अक्षर पर स्टार्ट किया जाता है। अंत्याक्षरी मतलब अंत अक्षर से शुरू किया जाएगा, जिसे गिना न जा सके इसके लिए अगणित या फिर अनगिनत शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक आग, इसे अग्निकांड। अग्निकांड मतलब दूर तक फैलेगा, नाशक आग होगा, अग्निकांड कहलाएगा। जिसका कोई या कहीं अंत न होता हो उसे अनंत कहते हैं। अनंत मतलब कोई अंत नहीं है। जो पढ़ा न गया हो उसे अपठित। अपठित का मतलब पढ़ा नहीं गया है। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया, इसे अभ्यास कहते हैं। स्वभाववश कर रहे हैं वो अभ्यास है। जिसका वर्णन न हो सके अवर्ण्य। अवर्ण्य का मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सका। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे असूर्यपश्चा कहते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा बार पेपर में पूछा गया। असूर्यपश्चा कोई भी ऐसी स्त्री जिसने सूर्य नहीं देखा। जिस लड़की का विवाह न हुआ उसे कुमारी कहते हैं। कुमारी का मतलब इसका विवाह नहीं हुआ है। जो सबके अंतःकरण की बात जानता है उसे अंतर्यामी कहते हैं। अंतःकरण मतलब अंतःकरण, मन की बात जानता है उसे अंतर्यामी कहेंगे। जो पहले कभी न हुआ उसे अभूतपूर्व। अभूतपूर्व का मतलब है पहले कभी नहीं हुआ है। जो शोक करने योग्य न हो उसे अशोक कहते हैं। शोक करने योग्य नहीं है, अशोक है। जो खाने योग्य न हो उसे अखाद्य कहते हैं। खाने योग्य रहेगा तो खाद्य होगा और खाने योग्य नहीं है तो अखाद्य है। जिसे पिया न जा सके या पीने योग्य नहीं है उसे अपेय कहते हैं। देखिए आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा, जहाँ पर पानी लगा होता है, पानी का टैंक होता है, तो वहाँ पर पेय जल लिखा रहता है। पेय जल का मतलब है पीने योग्य जल। अब देखिए जो पीने योग्य नहीं उसे अपेय कहेंगे। जिसके टुकड़े न हो सके उसे अखंड कहेंगे। अखंड भारत आपने नाम सुना है। जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय कहते हैं। जिसके खंड या टुकड़े न हुए हो तो अखंडित होता है। जो छीड़ न हो सके, छीड़ का मतलब कमजोर होना, उसे अक्षय कहते हैं। आगे देखिए और भी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। जो निंदा के योग्य न हो अनिंदनीय। अगर निंदा के योग्य नहीं है तो उसके लिए एक शब्द आपका प्रयोग करेंगे अनिंदनीय। जो वंदना के योग्य न हो अवंदनीय। अच्छा यहाँ पर अगर ऐसा हो जाए जो निंदा के योग्य है तो निंदनीय हो जाएगा, जो वंदना के योग्य है तो वंदनीय हो जाएगा। जिसकी गहराई या फिर थाह का पता न लग सके उसे अथाह भी कहते हैं और अगाध भी कहते हैं। दोनों शब्द में से कोई भी प्रयोग किया जा सकता है। जो गाए जाने योग्य न हो अज्ञेय। अज्ञेय का मतलब है गाए जाने योग्य नहीं है। जो चिंता के योग्य न हो अचिंत्य या फिर अचिंतनीय। दोनों में से कोई भी शब्द आएगा, दोनों के दोनों सही होंगे। एक बार फिर से साथियों आपको बता दें, अगर आप आरओ की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिया है जिसमें चेतना न हो। अगर चेतना नहीं तो उसके लिए अचेतन शब्द का प्रयोग होता है। जो छेदा न जा सके उसे अछेद्य कहते हैं, मतलब जिसे छेदा न जा सके, जिसका भेदन न किया जा सके। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर या फिर अतिंद्रिय। अभी हम लोगों ने इसे पीछे भी देखा था। जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो उसे अमानत कहते हैं। दूसरों के पास रखी वस्तु अमानत होती है। जो बीत चुका है वो अतीत होता है। जो दिखाई न पड़े अदृश्य या फिर अप्रत्यक्ष होता है, जो दिखाई नहीं पड़ता है। सदा से चली आ रहा है, जो सदा से चल रहा है उसे अनवरत या फिर सनातन कहते हैं। इसी प्रकार जो कभी नहीं मरता वो अमर्त्य या फिर अमर होता है। जो आगे, आगे का मतलब दूर की न सोचता हो उसे अदूरदर्शी कहते हैं। और जो दूर की सोचता है या दूर की चीज़ों को समझता है उसे दूरदर्शी या अग्रसोची कहते हैं। मन में आपसे आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंतः प्रेरणा, मतलब अपने आप जो प्रेरणा उत्पन्न होती है उसे अंतः प्रेरणा कहते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान कहलाता है। जिसका कोई अर्थ न हो उसे अर्थहीन कहते हैं। आगे बढ़कर स्वागत करना अगवानी कहलाता है। अगवानी का मतलब आगे आकर के स्वागत करना। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला अंतर्देशीय कहलाता है।
देखिए आगे जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थिर हो उसे अंतर्निविष्ट कहते हैं, अंतर्निविष्ट, ये भी याद रखना। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत, अनाक्रांत का मतलब जिस पर आक्रमण नहीं किया गया। आगे है जिसे जीता न जा सके, अजेय, अजेय का मतलब जिसे जीता नहीं जा सकता। और भी यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, देखिए बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक होता है, जो बिना वेतन का काम करता है वो अवैतनिक होता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, जो बड़ा भाई होता है उसे अग्रज कहते हैं, और जिसका जन्म बाद में हुआ है जो छोटा होता है उसे अनुज कहते हैं। छोटी बहन के लिए अनुजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसकी गिनती पहले हो, माफ कीजिएगा यहाँ पर दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहते हैं। आगे है जिसकी गिनती पहले हो, अग्रगण्य, जो पहले गिना जाए। जो पराजित न किया जा सके उसे अपराजय कहते हैं, जिसे पराजित न किया जा सके। अन्य भाषा में परिणति मतलब परिवर्तन करना, अवाच्य या फिर अपठनीय। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसे रूपांतरण कहते हैं, या फिर आगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये देखिए अन्य भाषा में परिवर्तन करना, ये अनुवाद होता है। एक जो पढ़ा न जा सके इसे अवाच्य कहते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसे अतिशयोक्ति कहते हैं। आपने अतिशयोक्ति अलंकार भी सुना होगा। अतिशयोक्ति या फिर अतियुक्ति, इसे क्या कहते हैं, और बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। आगे बढ़कर अभ्यर्थना करना, अगवानी इसे कहलाता है। अभी अगवानी आपने एक पीछे भी देखा था। नेक्स्ट यहाँ पर है जिसका परिहार मतलब त्याग न हो सके, जिसे छोड़ा न जा सके, इसे अपरिहार्य कहते हैं। जिसका अनुभव किया जा चुका हो इसे अनुभूत कहते हैं। अनुभूत का मतलब इसका अनुभव किया जा चुका है। जो पहले दे दिया जाए इसे अग्रिम कहते हैं। अग्रिम का मतलब पहले ही मिल गया। अग्रिम, जमानत, ये शब्द आपने कई बार सुना है, कई बार इसका प्रयोग किया जाता है। जो सबके आगे रहता हो उसे अग्रणी कहते हैं। आगे जिसका जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो, या फिर जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहते हैं। अकिंचन है, निर्धन है। आगे देखिए यहाँ पर कुछ और शब्द दिए गए इसी प्रकार से। जो कानून के प्रतिकूल हो या फिर जो विधि के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं, अवैध या फिर अविधिक। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय कहलाता है। जिसे तौला या नापा न जा सके अपरिमेय कहलाता है। जो समय पर न हो वो असामयिक होता है, समय पर नहीं होगा। जो अवश्य होने वाला हो अवश्यम भावी होता है, अवश्य होने वाला है। जिसका विवाह न हुआ हो अविवाहित कहलाता है। जो व्यवहार में न लाया गया हो तो उसे अपव्यवहृत कहते हैं। शोक करने योग्य न हो अशोक या फिर अशोक, हम लोगों ने पीछे देखा है। जो सामर्थ्य में न हो उसे असंभव कहते हैं, ठीक है। फिर आगे है यहाँ पे देखिए जो नहीं हो सकता ये असंभव होता है। जो सामर्थ्य में न हो वो असमर्थ होता है। जो सबके अंतःकरण की बात जानता हो अंतर्यामी कहलाएगा। जिसका इलाज न हो सके असाध्य, असाध्य बीमारी आपने सुना होगा जरूर, या फिर पढ़ा होगा, देखा होगा। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना अहम मान्यता कहलाता है। जिसमें किसी का कोई हेतु या फिर कारण न हो अहेतुक इसे कहते हैं। जो नया न हो अनूतन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दिया किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, तो इसे क्या कहते हैं, अनुदान कहते हैं। किसी और स्थान पर ये अन्यत्र होता है, ये गलती से यहाँ पर आ गया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों का डिस्कशन किया है। ये क्लास लगातार चलती रहेगी। आरओ की कंप्लीट हिंदी आप फ्री में तैयार कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप जीएस और फिर साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं।